Hi everyone. So this is Harsh Vaisya and I'm back on the chapter that is solids. तो previous sessions में हम लोगों ने acids के बारे में देखा था, bases के बारे में देखा था, हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी, हम लोगों ने उनके बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे. नाउ अब हमें ये जानना है कि किस तरह से एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं. सो इन दिस particular going to find out these things. Start with the session that actions of acid and base with the metal. So जब कभी भी कोई भी एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहले दैट एसिड इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट इट इज गोइंग टू फॉर्म अ सॉल्ट. एक सॉल्ट का प्रोडक्शन होगा और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. सो दिस इज अ बेसिक इक्वेशन. आपको हमेशा याद रखना है जैसे ही आप एसिड लाओगे कोई मेटल डालोगे उसमें सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. क्लियर ना. अगर यहाँ पे मैं देखूं स्पेसिफिकली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में. सो दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स टू फॉर्म मेटल क्लोराइड. क्या बनाएगा? मेटल क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. ना नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे दैट इज एसिड और मेटल की रिएक्शन का. एसिड हम एग्जाम्पल लेंगे H2SO4 एंड मेटल यहाँ पे वी आर गोइंग टू टेक जिंक. जिंक यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है. सल्फ्यूरिक एसिड लिया हम लोगों ने एक्वस मीडियम में. दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या होगा यहाँ पे? ये जो H2SO4 है एक्वस सोल्यूशन में डालोगे टूटेगा. वो टूटेगा 2H पॉजिटिव और SO4 में. दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज गोइंग टू डिसोसिएट. अब -2 वाला पार्ट जो है वो किस जिंक के पास और यहाँ पे जो 2H पॉजिटिव वो मिलके क्या बना लिए. दिस इज हाउ यू हैव टू फील द रिएक्शन. सारे रिएक्शंस को हम रट नहीं सकते राइट. अगर तुम्हें डिसोसिएट करना आता हो डिसोसिएट करो, वैलेंसी मैच करो, प्रोडक्ट सो इजी ना. एक एक्टिविटी देखते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होता है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. सो हम लोगों ने किया क्या? वी हैव टेकन जिंक ग्रेन्यूल्स. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट जिंक ग्रेन्यूल्स आर? जिंक ग्रेन्यूल्स हम किसे बोलते हैं? जिंक लो, छोटे 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 टुकड़े कर दो. उसके बाद उसको क्या करना है? वी हैव टू पुट दैट जिंक ग्रेनिंग ट्यूब एंड हैव टू ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे हम चेक करते हैं. सी ये बॉइलिंग ट्यूब है. दिस वाज द बॉइलिंग ट्यूब. यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले. अब जैसे ही जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला. अब क्या होगा? यहाँ पे रिएक्शन होगी. एग्जैक्टली रिएक्शन होगी. तो इस रिएक्शन में जो भी गैस प्रोड्यूस होगा उसको हम कलेक्ट कर लेंगे इस डिलीवरी ट्यूब से और थोड़ा सा उससे हम क्या करेंगे? यहाँ पे सोप सोल्यूशन में डिप कर देंगे ना. वाई सोप सोल्यूशन? एग्जैक्टली बिकॉज ये सोप सोल्यूशन में क्या होगा? बबल्स बनेंगे और जैसे वो बबल्स को मैं कैंडल से टच करूंगा it will give us a pop sound. That means अगर कहीं पे भी हाइड्रोजन गैस बन रहा है और तुम उसके सामने फ्लेम ले जा रहे हो और वो पॉप साउंड दे रहा है, that means हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है. So this is the way in which we can figure it out कि जब कभी भी मेटल्स और एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. I hope that this thing is right. लेट्स मूव ऑन. किस तरह से बेस जो है वो मैक करता है, कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है. जब कभी भी बेस रिएक्ट विद अ मेटल तब क्या मिलेगा हमें? मेटल सॉल्ट तो मिलेगा ही और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा. दैट मींस इट इज बेसिकली एक बार रिएक्शन के एग्जांपल लिया हमने NaOH, दैट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड. उसके साथ जिंक लिया. अब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? जिंकेट. याद रखना यहाँ पे क्या बन रहा है? मेटल सॉल्ट और साथ ही साथ में हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है.
एक और चीज में देखूं कि एसिड्स जो है वो कार्बोनेट्स की करेगा ना, कार्बोनेट्स इज बेसिकली हम कार्बोनेट्स बोलते हैं। अब कोई भी मेटल का कार्बोनेट हो सकता है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, राइट। सो कोई भी मेटल का कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो रिएक्शन को याद करना कितना इजी होगा। कोई भी मेटल कार्बोनेट को अगर तुम्हें एसिड से रिएक्ट करना, तो पहले तो तुम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख लो, बाकी जो बचेगा वही तुम्हारा प्रोडक्ट होगा, राइट। एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं इसको। सोडियम कार्बोनेट लिया, Na2CO3 को हम लोगों ने रिएक्ट किया HCl के थ्रू। अब क्या होगा यहाँ पे, HCl कैसे टूटेगा, एक्वा सोल्यूशन में 2H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट का जो सोडियम है वो किसके साथ रिएक्ट कराएगा, किसके साथ चला गया, यहाँ पे NaCl बन जाएगा और बचा हुआ हाइड्रोजन क्या किया, H2O फॉर्म कर लिया। कैसे H2O बना, यहाँ पे जो कार्बोनेट था CO3 का एक ऑक्सीजन जो है वो क्या हुआ, वो H2 के साथ चला गया, दैट इज H2O बना दिया, और जो बचा था वो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ऐसे उसको समझ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि ऐसा ही प्रोसेस हो रहा होगा, इसी तरह से रिएक्शन हो रही होगी। इट्स जस्ट द वे टू रिमेंबर। कैसे याद रखना, सोडियम कार्बोनेट लो, HCl लो, HCl टूटा, 2H पॉजिटिव Cl नेगेटिव चला गया Na के पास, NaCl बन गया। CO3 है, CO3 का एक ऑक्सीजन H के पास चला गया, तो वहां पे बन गया वाटर और CO2 बच गया। लाइक दिस वी कैन लर्न द रिएक्शंस, राइट। माइंड दैट ये एक्चुअल प्रोसेस में नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि पूरा मैकेनिज्म रिएक्शन की ऐसी हो रही। इट्स जस्ट द वे टू रिमेंबर द रिएक्शंस। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन विद एसिड्स, अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या क्या चीजें बनेगी। उससे पहले हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3, हमें ये याद रखना। आगे पढ़ लेते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इट्स इजी, राइट। तुम देखो यहाँ पे भी कार्बोनेट्स में भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या बन रहा था, सॉल्ट और हाइड्रोजन। यहाँ पे जब एसिड रिएक्ट कर रहा था मेटल के साथ तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सो दैट मीन्स दो केसेस में अभी तक सिर्फ हाइड्रोजन गैसेस बने थे। जहां कार्बोनेट आया वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जहां कार्बोनेट नहीं है वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा। दिस इज जस्ट सम सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू कैन यूज टू रिमेंबर दीज काइंड्स ऑफ रिएक्शंस। चलो वापस एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3। वी आर रिएक्टिंग दिस विद HCl के साथ इसको रिएक्ट करते हैं, हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिला NaCl, CO2, H2O, खत्म। दिस इज व्हाट द रिएक्शन इज, राइट। लेट्स मूव ऑन। अब हमने हाइड्रोजन का टेस्ट देखा। हाइड्रोजन का टेस्ट में क्या था, हमें पॉप साउंड मिल रहा था, राइट। वी वर गेटिंग द पॉप साउंड in case of what, in case of hydrogen gas। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी हम टेस्ट कैसे करना है, क्या यहाँ पे कुछ साउंड या कुछ अपीयरेंस चेंज होगी। वी हैव टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास क्या रखना पड़ेगा, हमारे पास लाइम वाटर रखना पड़ेगा। लाइम वाटर इज बेसिकली व्हाट, नींबू पानी। नो इट्स नॉट, इट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, राइट। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जब मैं छोटा था मुझे भी कंफ्यूजन होता था, लाइम वाटर इज इट नींबू, इट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। करना क्या है हमें, व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू जस्ट टेक दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वी हैव टू अलाउ दैट गैस टू पास। नाउ लाइम वाटर इज व्हाट, lime water is transparent. As soon as it gets in contact with this carbon dioxide gas, it turns milky. Why? Because there is a formation of a precipitate which is known as calcium carbonate. किस तरह से रिएक्शन होता है लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, लेट्स चेक दैट आल्सो। नाउ लेट अस चेक दैट किस तरह से कार्बन वाटर का रिएक्शन होता है। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर,
इसको मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर दिया, या यूं कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अलाउड टू बी पास थ्रू दिस लाइम वाटर। हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। दैट मीन्स यहाँ से जो OH है वो हट जाता है, यहाँ से जो OH है वो हट जाता है, एंड उसके जगह पे कार्बोनेट आ जाता है, कार्बोनेट आयंस आ जाते हैं, राइट। ऐसे याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली में अगेन आई एम टेलिंग, एक्चुअली में ऐसे मैकेनिज्म नहीं हो रहे, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से OH निकाल दो, ठीक है, उसके जगह पे CO3 डाल दो। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला OH को जाओ, CO3 आओ, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है, व्हाइट कलर सब्सटेंस है, ये PPT बना देता है, दैट मीन्स प्रेसिपिटेट बना देता है, जिसके कारण हमारा जो लाइम वाटर जो पहले क्या था, ट्रांसपेरेंट था, अब वो व्हाइटिश कलर का हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अगर ये हुआ दैट मीन्स तुमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास ऑन किया है, अगर ये नहीं हुआ दैट मीन्स तुम्हारे पास वो गैस कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, पहले क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली लिया हम लोगों ने, अब हम लेते हैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर क्या होगा, सी कैल्शियम कार्बोनेट जो बना था, राइट, अभी तक हमने देखा यहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, फिर भी तुम्हें मजा नहीं है, तुम और कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हो, तो फिर क्या होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर है ही प्रेजेंट, क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। सो होता क्या है, देखो मजे की बात ये है, if excess of carbon dioxide gases pass through the lime water, then the white precipitate formed first dissolves due to the formation of soluble salt, that is calcium carbonate, and then the solution will. That means ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो क्या होगा, पहले तो कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बना, मिल्की हुआ, फिर सॉल्युबल साल्ट बन जाएगा दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वापस से जो हो जाएगा। Isn't it magic? ये भी यूज किया जा सकता है ना, मैजिशियंस यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस को भी। एक बार तुम्हें दिखाएंगे, देखो पानी क्या है, ट्रांसपेरेंट, फिर वो मिल्की हो जाएगा, फिर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे, फिर वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, राइट। आई एम गिविंग सम आइडियाज फॉर द मैजिक। ओके चल, लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस। हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी देखा कि रिएक्शंस ना, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एसिड और बेस में क्या रिएक्शंस होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एसिड जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, बेस जो है वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, वेरियस थिंग्स वी डिस्कस्ड। नाउ इट्स टाइम कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। सो हियर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट जब कभी भी एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को ही क्या नाम दे देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि सोचो ना, एसिड और बेस रिएक्ट करे एक दूसरे को तो न्यूट्रल कर दिया, नाम ही दे दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर टू एवरीवन ना। अब इसमें होता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट और वाटर बनेगा। किसका बनेगा अभी समझ में आ जाएगा व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल्स। हियर वी हैव वन एग्जांपल्स, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन सा। यहाँ पे हम लोगों ने एसिड और बेस लिया, बिल्कुल अच्छे से इसको समझेंगे। इफ दिस रिएक्शन इज क्लियर, द न्यूट्रलाइजेशन पार्ट, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल बी क्लियर, कभी तुम्हें कंफ्यूजन नहीं आएगा। सो हियर वी हैव NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड and HCl that is हाइड्रोक्लोरिक एसिड। करना क्या है, आयंस का एक्सचेंज कर दो बस। Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, कुछ ऐसा ही होगा, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, कुछ ऐसा ही होगा। Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव कुछ बना सकता है क्या, नहीं। तो Na किसके साथ चला जाएगा, Na will go with Cl, Na will go with Cl and OH किसके साथ चला जाएगा, H पॉजिटिव के साथ, राइट। सो क्या बन गया, NaCl बन गया। दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर दीज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। करना क्या है, आयंस का एक्सचेंज कर दो, सॉल्ट बना दो, पानी बना दो,
टुडे वी हैव डिस्कस्ड वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमने देखा कि एसिड्स और बेस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड डिफरेंट डिफरेंट मेटेलिक कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। सो दिस सेशन वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन to go through these reactions once. What you have to do is that take out your notebook, reactant part लिखो और प्रोडक्ट पार्ट के लिए खाली जगह छोड़ दो एंड बार बार प्रोडक्ट लिख लिख के उसे याद करो। क्लियर? Okay, so in the next class we are going to discuss that acids metal oxides non metal oxides के साथ कैसे react करते हैं। आई होप दैट आज के सेशन में जितने भी कंसेप्ट है आपने उसको क्रिस्टल क्लियर समझ लिया होगा। बट अब क्या करना है, कंसेप्ट समझने के बाद वी हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स। अभी जो शॉर्ट नोट्स है वो काफी हेल्प करता है हमारे एग्जाम टाइम पे। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद वी शुड प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ना। यहाँ पे क्वेश्चंस का क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वेश्चंस की क्वालिटी मैटर करता है। एंड फाइनली we don't have to neglect the practical based questions, right? Chemistry is all about the practical, chemistry में बहुत सारे reactions होते हैं तो practical based questions exams में बहुत आते हैं। So now if I talk about ये सारी चीज आप लोगों को करनी है तो बहुत टाइम लग जाएगा हर एक चैप्टर्स के लिए, because I completely understand हमारे पास बहुत सारे subjects. So to make this easy for you, what I have brought is that 3 best books for the chemistry. Yes, you heard it right. सबसे पहले अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूं, so this book contains the summary with tips and tricks so that कि आप सारे chapters को एक concise manner में फटाफट से रिवाइज कर सको। इसमें बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे। Now next we have what? We have another book. Obviously शॉर्ट नोट्स बन गया, रिविजन हो गया, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ना। यहाँ पे 400 क्वेश्चंस इन टोटल है एंड ये 400 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत होती है वर्ड्स में आने की। सो रादर देन डूइंग मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करने से अच्छा है कि हम कुछ क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस करें विच यू आर गोइंग टू गेट इन दिस बुक। And last one, we have a solution for practical based questions. This book contains 50 plus practice questions and साथ ही साथ में एक tabular form में सारे compounds के common names, colors, वो सारी चीज दे रखी है ना। अगर आप ये तीनों बुक्स को that is short notes पढ़ लिए, you have solved 400 questions और practical के questions भी करके गए, so I can promise you that you can score 100% in your board exams. Now, from where you have to access this book? The link will be provided in the description. You can go to Amazon and you can purchase this book.